मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदांत क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी के काव्य खंड के पाठ संख्या 3 जिसका नाम अति सुधो स्नेह को मारा गे, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। देखिए दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है, और ये जो सवाल है 2026 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत कैसा होना चाहिए? एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण, छल कपट, जरूरत के अनुसार व्यवहार या अवसरवादी। तो ये तो ऑप्शन के अनुसार आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो प्रेम होना चाहिए, प्रेम का सिद्धांत होना चाहिए वो एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छल कपट, जरूरत के अनुसार व्यवहार और अवसरवादी नहीं होना चाहिए, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है रसकेली बल्ली के रचनाकार कौन है? देखिए ये कभी सवाल जीवन में पूछा नहीं गया था, लेकिन इस बार पूछा गया सवाल है कि रसकेली बल्ली के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन है गुरु नानक, घनानंद, प्रेमघन या रसखान। तो याद रखिएगा रसकेली बल्ली, विरह लीला और सुजान सागर ये सब के सब घनानंद की रचना है। अगला सवाल है नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे? नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा घनानंद कब मारे गए? तो ऑप्शन है 1739, 1938, 1937 या 1936। तो नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घनानंद 1739 ईस्वी में मारे गए थे। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है प्रेम की पीर कवि किसको कहा गया है? प्रेम के पीर कवि किसको कहा गया है? मीरा को, महादेवी वर्मा को, घनानंद को या सूरदास को? तो प्रेम का पीर घनानंद को कहा गया है। अगला सवाल है घनानंद की भाषा क्या है? और ये जो सवाल है 4 बार पूछा गया सवाल है, 2018 में, 2021 में, 2024 में और 2025 में। तो घनानंद की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज भाषा, प्राकृत भाषा या पाली भाषा? तो घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है घनानंद किनके द्वारा मारे गए? घनानंद जो है वो किनके द्वारा मारे गए? तो ऑप्शन है सुजान के पहरेदार द्वारा, मोहम्मद शाह के सैनिकों द्वारा, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो घनानंद है वह नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा, नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा मारे गए। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है घनानंद का जन्म कब हुआ था? चलिए बढ़िया सवाल है और ये 2024 में पूछा गया सवाल है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन है 1689 के आसपास, 1687 के आसपास, 1688 के आसपास या 1690 के आसपास। तो घनानंद का जन्म 1689 के आसपास हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि विरह लीला किनकी रचना है? तो 3 गो आपको किसी भी हर हालत में याद रखना है। पहला रसकेली बल्ली, दूसरा विरह लीला और तीसरा सुजान सागर। मैंने क्या बोला? रसकेली बल्ली, विरह लीला और सुजान सागर ये तीनों के तीनों जो रचना है वह घनानंद की रचना है। अगला सवाल है अति सुधो स्नेह को मारग है जहाँ नेकु सियानप बांक नहीं। यह किनके पंक्ति है, किस कवि की पंक्ति है? तो यह घनानंद की पंक्ति है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है? तो अत्यंत सीधा और सरल मार्ग किसको कहा गया है घनानंद के द्वारा? क्रोध को, प्रेम को, घृणा को या कपट को? तो प्रेम के मार्ग को घनानंद जी के द्वारा अत्यंत सीधा और सरल कहा गया है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया? मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध कर दिया गया? रसखान का, घनानंद का, भूषण का या प्रेमघन का? तो मीर मुंशी जानकर घनानंद का वध नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा कर दिया गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए? सवाल है विराग होने पर, वैराग्य होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए? ऑप्शन है अयोध्या, काशी, इलाहाबाद, वृंदावन। तो वैराग्य होने पर कवि घनानंद वृंदावन चले गए। सही उत्तर डी हो जाएगा।
अगला सवाल है, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? ऑप्शन है मीर मुंशी के सिपाहियों ने, मुगलों के सिपाहियों ने, रंगीले शाह के सिपाहियों ने या नादिर शाह के सिपाहियों ने। तो मथुरा और वृंदावन पर धावा नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा बोला गया। अगला सवाल है, घानानंद किस धारा के कवि हैं? जो घानानंद जी हैं वह किस धारा के कवि है? तो ऑप्शन राष्ट्रीय काव्य धारा, रीति मुक्त धारा, सांस्कृतिक काव्य धारा या छायावादी काव्य धारा। तो जो घानानंद जी हैं वह रीति मुक्त धारा के कवि हैं। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर किसकी कृति है? तो हमने बताया तीन नाम, तीनों नाम मैंने क्या क्या बताया आप ही लोग बताइए। तो पहला नाम बताया राम केली बली, दूसरा विरह लीला और तीसरा सुजान सागर। ये तीनों के तीनों किसकी रचना है? तो ये तीनों के तीनों घानानंद की रचना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राम केली बली, विरह लीला और सुजान सागर ये घानानंद की रचना है। अगला सवाल है, घानानंद किससे प्रेम करते थे? घानानंद किससे प्रेम करते थे? तो ऑप्शन है कलावती नामक नर्तकी से, रेशमा नामक नर्तकी से, सुजान नामक नर्तकी से या सलमा नामक नर्तकी से। तो सही उत्तर हो जाएगा जो घानानंद जी हैं वो सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, घानानंद कवि है। घानानंद किसके कवि हैं? पीर के, सुख के, द्वेष के या चित्त के? तो जो घानानंद जी हैं वो पीरों के कवि हैं। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, घानानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घानानंद के द्वारा अत्यंत प्रसिद्ध रचना क्या है? संगीत, नृत्य, नाटक या सवैया और घनाक्षरी? तो घानानंद के द्वारा अत्यंत प्रसिद्ध जो है वह सवैया और घनाक्षरी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये जो सवाल है 2021 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, घानानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? घानानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो ऑप्शन है सीधा और सरल, कठिन और जटिल, सीधा और सुखदाई, कठिन और दुखदाई। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा जो प्रेम का मार्ग होता है वो सीधा, अत्यंत सीधा और सरल होता है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो ऑप्शन है कृष्ण को, सुजान को, बादल को या हवा को। तो कवि ने पर्जन्य बादलों को कहा है, बादलों को पर्जन्य कहा गया है। अगला सवाल है, घानानंद की भाषा कैसी है? घानानंद की भाषा कैसी है? शुद्ध, परिष्कृत, अशुद्ध या ए और बी दोनों? तो जो घानानंद की भाषा है वो शुद्ध और परिष्कृत दोनों है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, घानानंद कैसे कवि हैं? घानानंद किसके कवि हैं, कैसे कवि हैं? ऑप्शन है रीति मुक्त के कवि, रीतिबद्ध के कवि, रीति सिद्ध के कवि या छायावादी कवि हैं। तो जो घानानंदी जी हैं वह रीति मुक्त के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, मो अंशुआ निहि लय वर्षो कौन कहते हैं? मो अंशुआ निहि लय वर्षो यह कौन कहते हैं? तो ये घानानंद जी कहते हैं। अगला सवाल है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है उसका चित्रण किसके द्वारा किया गया है? वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है इसका चित्रण किसके द्वारा किया गया है? तो घानानंद के द्वारा, अनामिका के द्वारा, रेनर मारिया रिल्के के द्वारा या बीरेन डैंगवाल के द्वारा। तो वियोग में जो सच्चा प्रेमी वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है इसका चित्रण घानानंद के द्वारा किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, घानानंद किस काल के कवि हैं? घानानंद किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, आदिकाल के, रीति काल के या आधुनिक काल के? तो जो घानानंद जी हैं वह रीति काल के कवि हैं। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? कवि घानानंद जी हैं अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो ऑप्शन है सुजान के आंगन में, सुजान के दिल में, सुजान के हथेली पर, इनमें से सभी। तो जो कवि घानानंद जी हैं अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, घानानंद की मृत्यु कब हुई? घानानंद की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 1737 में, 1739 में, 1741 में या 1743 में। तो घानानंद की मृत्यु 1739 ईस्वी में हो गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, रज का अर्थ क्या होता है?
रज का अर्थ क्या होता है? तो ये रज का अर्थ कब पूछा गया? जब घानानंद को मीर मुंशी के सिपाहियों ने, बादशाह के मीर मुंशी जाना था, तो सिपाहियों के, नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा उनसे मांगा गया जर जर जर, यानी कि सोना मांगा गया। लेकिन घानानंद जी ने वहाँ मिट्टी उठा कर दे दिया, बोले रज रज रज, यानी कि 3 बार रज बोले, और रज का मतलब क्या होता है? धूल होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, एकांकित और एकांगी प्रेम के कवि कौन है? एकांकित और एकांगी प्रेम के कवि कौन है? तो ऑप्शन है घानानंद, रसखान, गुरु नानक या प्रेमघन। तो एकांकित और एकांगी प्रेम के जो कवि हैं उनका नाम घानानंद जी हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सयानप शब्द का अर्थ क्या होता है? सयानप शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है चिंतन, आत्मविश्वास, चतुराई या टेढ़ापन। तो सयानप शब्द का अर्थ चतुराई होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चैप्टर में टोटल 30 ऑब्जेक्टिव सवाल थे। आपका आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।